प्रकृति की अपार सुंदरता का स्वामी भारत का उत्तर पूर्व, जो अपनी कला संस्कृति को संजोए रखने में भी अपनी अलग पहचान रखता है, और इस पहचान को संजोए रखने में यहाँ की महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। यहाँ की महिलाएं घर के कामकाज से लेकर जीविका उपार्जन के कामों तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी हैं। नशा मुक्ति हो, महिला जागरण हो या इंसर्जेंसी के विरुद्ध अभियान, वे कभी पीछे नहीं रहती। पारंपरिक दृष्टि से भी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक की नायिका, महाभारत की चित्रांगदा कोई और नहीं, मणिपुर की ही वीरांगना थी। ओजस्विनी भी मणिपुर की एक असाधारण प्रतिभा वाली साधारण लड़की माला की कहानी है, जो नृत्य कलाओं के माध्यम से भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने का सपना देखती है। ये लो माला, तुम्हारा सर्टिफिकेट। थैंक यू मैम। एंड आई विश यू ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। जिस तरह से तुमने मणिपुरी नृत्य में नाम कमाया है, मैं चाहती हूँ तुम्हारी इस प्रतिभा को पूरे विश्व में फैलाओ। जी मैम, मैं ऐसा ही करूँगी। गुड। जब मैं टीवी पर, अखबारों में या मैगजीन्स में अपने देश की नृत्य से जुड़ी हुई हस्तियों के उपलब्धियों के बारे में देखती हूँ या पढ़ती हूँ, सही में मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा फील करती हूँ। मल्लिका साराभाई, बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह, ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने अपने देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है। मैं चाहती हूँ इसी तरह तुम भी इंडिया के अलग अलग डांस फॉर्म को सीखो और यहाँ की नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी सिखाओ, ताकि यहाँ के लोग भी इंडिया के अलग अलग कल्चर से वाकिफ़ हो और विकास की धारा में आगे बढ़ सके। और मैं जानती हूँ तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो। यस मैडम, मेरा भी यही सपना है और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आपके इस सपने को ज़रूर पूरा करूँगी और उसके लिए खूब मेहनत भी करूँगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है माला। तुम्हारा स्कॉलरशिप का लेटर मैंने भेज दिया है और जल्दी ही उसका अप्रूवल भी आ जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ये लीजिए चाय। रख दो। पता नहीं क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट को, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लगता है ग्रहण लग गया है नॉर्थ ईस्ट को। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो आज हम लोग बाजार जा रहे हैं, आपको कोई काम हो तो बता दीजिए। हमसे क्या मतलब? अरे कौन कौन जा रहा है? और फिर तुम्हें बाजार में ऐसा क्या काम पड़ गया? पड़ोस की चाची को गोविंद जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। मुझे भी बाजार में कुछ काम है। तुम किसी और रोज चली जाना। तुम्हें मालूम नहीं है कि वहाँ के क्या हालात हैं? आज शहर में एक जुलूस निकलने वाला है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी इजाजत नहीं दी है। ये लाजमी बात है कि आज कोई ना कोई दंगा फसाद झगड़ा जरूर होगा। और ये माला कहाँ है? ये भी अभी तक नहीं आई। पापा, मैं आ गई। सब ठीक है ना बेटा? रास्ते में कोई दंगा फसाद तो नहीं हुआ? पापा, रैली तो मेन रोड से निकल रही थी, मैं तो आराम से आई हूँ, कोई मुझे क्या कहेगा? इन दंगा फसाद करने वाले लोगों का क्या भरोसा बेटा? पता नहीं ये लोग कब तक आम आदमियों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे। काश आज मैं राधा गोविंद जी के मंदिर जा पाती तो यही प्रार्थना करती, ईश्वर सबको सुबुद्धि दे ताकि जो आज हुआ है वो फिर कभी ना हो। ऐसा ना हो हम औरतों को फिर से आंदोलन करना पड़े।
लगता है बस अब एक यही रास्ता बचा है। माँ, आप जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे आपकी चाय तो ठंडी हो गई। पापा, ये देखो मेरे डांस का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसे संभाल के रख लेना। हाँ। अरे मुझे याद आया, चंदन ने मुझे चाय पे बुला रखा था। अरे मुझे उसके यहाँ चाय पीनी है, मैं चलता हूँ। पापा भी ना चंदन अंकल के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अरे ले दे के एक तू मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द, सब कुछ। तुझसे मन की बात नहीं करूंगा तो और किससे? अरे अगर रिश्ता नहीं है तो क्या? अरे दोस्ती से बढ़कर कोई और रिश्ते होते हैं क्या? अरे हमारी तो दिलों की दोस्ती है, विचारों के संबंध। और फिर क्या पता कल ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाए, क्यों? हरे कृष्ण, कल की भला क्या पता? कल किसने देखा है? जब अपना आज ही खराब हो तो भला कल के बारे में क्या सोच सकता है? क्यों नहीं सोच सकता? अरे यार, जब हम स्कूल में थे तो क्या थे? जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। वक्त अच्छा हो या बुरा, लेकिन रिश्ते कभी नहीं बदलते। तू दुनिया को नहीं जानता। जब जेब में पैसा होता है ना तो दूर के भी रिश्तेदार अपने बन जाते हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता। आजकल तो वक्त के साथ रिश्तेदार भी बदल जाते हैं। रिश्तों का मतलब लोग समझते नहीं हैं, मगर उनका नाम लेते लेते मर जाते हैं। हमें भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि हम सोच सकें। हर कही हुई सुनी हुई बात को हम आंख मूंद कर मान ही लें, ये सही तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने वासु। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि जब तक किसी बात का कोई लॉजिक समझ ना आ जाए, मैं उसे नहीं मानती। और मैं औरों की तरह आंख मूंद कर हर बात पे भी विश्वास नहीं करती। पहले बात को समझती हूँ, उसे अपने दिमाग में बिठाती हूँ और फिर एक्सेप्ट करती हूँ। That is great. Same is with me. मुझे काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। करता हूँ, लेकिन तब जब तक उसको करने के लिए मेरा मन इंस्पायर नहीं हो जाता। मैंने किताबों में इंस्पायरिंग कोटेशंस तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन सबकी सब प्रैक्टिकल नहीं लगती। हाँ, कुछ बातें देखने और सुनने में ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हकीकत हो। यहीं पर तो आदमी की इंटेलेक्ट का टेस्ट होता है कि वो किस बात को कितना समझता है और कितना अपनाता है। वासु, अब तो तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हो, और तुम्हें समझने के लिए अब तो इंटेलिजेंस टेस्ट देना पड़ेगा। हाय वासु। हाय मोहन, आओ। माला, ये मोहन है, मेरे साथ एमसीएस की कोचिंग कर रहा है। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। और मोहन, ये वैजंती माला है, डांस एकेडमी से एडवांस कोर्स कर रही है। और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन अखबारों और टीवी पर चर्चे होंगे इनके। वाह, मुबारक हो माला जी। वासु जैसा सीरियस आदमी एक कलाकार के साथ बैठा है, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मुबारक हो यार। वैसे एक बात बताऊं, वासु ना एकदम निरस आदमी है। मरी हुई किताबों के अलावा इसका कोई दोस्त नहीं। किसको बता रहा है मोहन? माला और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली रिलेशन है हमारे। अच्छा, तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहा ना? अरे कैसी बात कर रहा है, बैठ। ये बता, क्या लेगा, चाय या कॉफी? यार कुछ नहीं यार। ये बता, तेरी तैयारी कैसी चल रही है? अरे कैसी तैयारी यार, मैं तेरी तरह किताबी कीड़ा तो हूँ नहीं। वैसे भी कभी कभी पापा का बिजनेस संभालना पड़ता है, कभी परमिट के लिए तो कभी गाड़ी को पास कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। वैसे वासु, एक बात बताऊं, जब भी सरकारी दफ्तर में मैं सरकारी कर्मचारी को हाथ फैलाए देखता हूं ना, तो जी करता है उनका हाथ तोड़कर उनके हाथ में दे दूं। हाथ तोड़ने से समस्या का हल नहीं होगा मेरे दोस्त। इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर ही आप इसमें बदलाव ला सकते हैं। हिस्सा बनकर बदलाव ला सकते हैं? मेरे दोस्त,
आप इस कहावत को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जनाब, एक मछली सारे तालाब को साफ सुथरा करती है, ये तो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। व्यवस्था में सुधार लाना है तो उसमें घुसना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स के रास्ते से हो या फिर सिविल सर्विसेज के रास्ते से। मेरे दोस्त, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाहे नेता हो या सरकारी अफसर, सबके सब डंडे के यार हैं। अगर बातों से सुधरते तो भ्रष्टाचार के लिए अनशन करने वालों का विरोध नहीं करते। आज यहाँ पर अनशन की नहीं, बंदूक की जरूरत है। जैसे ही रिश्वत मांगे गोली मार दो, 2-4 मरेंगे ना, सबकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। आप दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन काम वो होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो काम प्यार और अहिंसा से हो सकता है वो बंदूक और लाठी से कभी नहीं हो सकता। हम कलाकार लोगों का मकसद सिर्फ भूख मिटाना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागृत करना भी होता है। हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे। हम सब एक ही दिशा के राही हैं, बस सोच अलग है। वाह माला जी वाह, आपने एकदम सही बात करी। जब आप कामयाब होकर अपनी एकेडमी खोलेंगी ना, तो आपकी एकेडमी का रिबन मैं ही काटूंगा। प्रॉमिस? अरे यार पक्का प्रॉमिस। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं, बैठकर फुर्सत में बातें करेंगे, ठीक है? बाय वासु, बाय माला, बाय मोहन। सी यू। एकदम मस्त किस्म का आदमी है। बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, चाचा पॉलिटिक्स में है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन सुनता किसी की नहीं है। एकदम जिद्दी आदमी, लेकिन एक बार जो कह दे उसे करके दिखाता है। एक्चुअली ही इज़ अ नाइस पर्सन। ऐसे लोग आदमी कहलाने लायक होते हैं, जो कहते हैं उसे कभी भूलते नहीं। कम से कम विश्वास करने लायक तो होते ही हैं ना। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कल तुम्हारे पापा घर पे भी यही बात कह रहे थे कि आजकल के ज़माने में लड़कियों का जीना कितना मुश्किल हो गया है। माँ बाप को हर समय कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। मेरे मम्मी पापा भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। अरे मणिपुर की लड़कियों और औरतों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, और यहाँ की सोसाइटी तो फीमेल जेंडर की वजह से ही तो चल रही है, वरना मेल्स को कहाँ से सपोर्ट मिलता। अपना दिमाग इतना मत चढ़ाओ। तुमने लड़कों को समझ क्या रखा है? एक बार MCS क्वालिफाई कर दिया ना, तो यहाँ की सारी सोसाइटी को बदल के रख दूंगा। हाँ, बदल के रख दोगे। बहुत देखे तुम जैसे बदलने वाले। पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो, फिर देखते हैं कि क्या कमाल करते हो। देख लेना कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर सिलेक्ट हो गया तो दिखा दूंगा कि क्या कर सकता हूँ। यू विल सी, लेट द टाइम कम। यस, लेट द टाइम कम। मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है। एकेडमी ने मेरा प्रोफाइल दिल्ली के कला निकेतन में फॉरवर्ड किया है। अगर मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो बात बन जाएगी। मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मास्टर जी तुम्हें जाने देंगे? क्यों नहीं, मुझे अपने पर इतना विश्वास तो है ही कि मैं उन्हें अच्छे से कन्विंस कर लूँगी, और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझे। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमने तुम्हारे पापा से ही तो सीखा है। आज उनकी दी हुई शिक्षा के कारण ही तो मैं MCS का एग्ज़ाम दे पाया हूँ। तुम ठीक कहते हो वासु। चलो अब घर चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है, चलो। वक्त निकलता जा रहा है और मेरी रिटायरमेंट भी पास आती जा रही है। 16 महीने बचे हैं सिर्फ, और अभी माला की शादी की जिम्मेवारी भी हमारे सिर पे है। ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि शादी के बाद माला हमसे कितनी दूर चली जाएगी और हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तुम्हारी इस बात से मेरे मन में एक ख्याल आया है। चंदू भाई साहब का बेटा वासु और हमारी माला दोनों एक साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ देखा भाला है। एक बार बात छेड़ के तो देखिए। ये बात तो मेरे मन में बरसों से थी, लेकिन चंद्रचूड़ को तो नफा नुकसान और अपनी बदकिस्मती के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। अरे उसे कितना भी समझाओ, ना तो वो किसी की मानता है और ना मेरी सुनता है। तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, उन्हें समझाओ। नफा नुकसान तो जिंदगी में चलता ही रहता है, इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। मैंने तो मन्नत मांगी है, माला की शादी हो जाए तो गोविंद जी के मंदिर में सोने का छतर चढ़ाऊंगी। चलो, इस बार जब वासु के पापा से मिलोगे तो भगवान का नाम लेकर बात छेड़ ही देना। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तेरा रिजल्ट आ गया? पास हो गई तू? नहीं माँ, रिजल्ट से भी बड़ा रिजल्ट आया है। दिल्ली के कला निकेतन में मेरा नाम सिलेक्ट हो गया है, और वो भी स्कॉलरशिप के साथ। अगले ही महीने मुझे दिल्ली पहुंचना होगा। नया बैले ग्रुप जो बन रहा है, और माँ अगर अच्छे प्रोग्राम्स दो तो विदेश जाने का भी मौका मिलता है। दिल्ली? दिल्ली क्यों? अरे मणिपुर में ही रहती तो ज्यादा अच्छा था। पापा, यहीं रहती तो मेरे डांस सीखने का क्या फायदा था। मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और ऐसे मौके हर एक की किस्मत में नहीं आते। आप मना मत कीजिए प्लीज पापा। ठीक है ठीक है। अब बेटा, इस वक्त तो अंदर जा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है माँ। एक हमारा वक्त था। अरे हम बड़ों से पूछे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे। और ये आजकल के बच्चे, अरे ये अपना डिसीजन अपने आप ही ले लेते हैं। माला को देखो ना, अरे उसे नृत्य इसलिए सिखाया था कि हर गोविंद जी के मंदिर में नृत्य करेगी, लेकिन उसने तो अपना नाम अपने आप ही दिल्ली भिजवा दिया, और अब जाने की तैयारी भी कर ली। अरे भाई, किसके जाने की तैयारी हो रही है? अरे आओ यार, आओ चंदर आओ। हरे कृष्ण भाभी जी, हरे कृष्ण। जय गोविंद। किसे दिल्ली भेजा जा रहा है? अरे यार, वो माला को स्कॉलरशिप मिली है दिल्ली में जाकर डांस सीखने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माला तो वैसे भी बहुत होशियार लड़की है। माला ने तो दिल्ली जाने की खबर सुना दी। अब पता नहीं वासु क्या करेगा। चंदर, वासु बड़ा होनहार लड़का है, देख लेना एक दिन वो बहुत तरक्की करेगा। अब मैं ठहरा बदकिस्मत आदमी। कई साल पहले बीवी मर गई, खेत तालाब से लगातार नुकसान हो रहा है, और ऊपर से लड़के की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। तो अब तू ही बता, ऐसे में मेरे मुंह से अच्छी बातें कैसे निकल सकती है? अरे यार, तू कुछ भी सोच, पर मुझे पक्का यकीन है कि आगे आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। कल क्या होगा वो भी देखा जाएगा। मुझे तो इतने सालों में निराशा की आदत सी हो गई है। खैर भैया, माधव, अब मैं चलता हूँ। तुझसे तो जब भी मतलब की बात करो ना, बस जाने की करता है। अरे बैठ जाना कुछ देर और। अरे खरीदारी करनी है, बाजार बंद हो जाएगा। अरे सुनो, अरे ये चंद्रचूड़ जाने को कह रहा है। नहीं भाई साहब, आज मैं आपको बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। आज मैंने इरुम्बा बनाया आप लोगों के लिए। अरे जी, आज तो माफी, क्योंकि घर पर खाना बना कर आया हो, फिर कभी खा लूंगा। अच्छा, तो जय श्री कृष्ण। जय गोविंदा। आपने माला की बात की? अरे खाक बात करें उससे, जब भी कोई मतलब की बात करता हूँ बस जाने को कहता है। बात समझता ही नहीं, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। उससे तो जब भी बात करो बस उसका एक ही रोना है, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मैं बदकिस्मत हूँ। अरे इसके सिवाय उसे कुछ सूझता ही नहीं। अरे घुमा फिरा के ही सही, माला के बारे में बात तो करते। अरे उसे नहीं दिखाई देता क्या? इसमें दिखाई देने की कौन सी बात है? माला को तो वो बचपन से ही देख रहे हैं, और तुमने कौन सी शादी की बात छेड़ दी जो वो उस नजरिए से सोचते। अच्छा छोड़ो, जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी। बचपन का दोस्त है तुम्हारा, इस तरह नाराज नहीं होते। अरे दोस्त है इसीलिए तो उसके नखरे सह रहा हूँ। देखिए, दोस्ती में लालच नहीं करते, नहीं तो दोस्ती का अपमान होता है। अरे ये लालच नहीं, हमारा मकसद है। बाकी से जो चाहे नाम दे दो। देखिए, हमारा काम कोशिश करना है, और आगे ऊपर वाले की इच्छा है। अभी तो हमें माला के दिल्ली जाने के बारे में सोचना है। एक तरफ तो चंद्रचूड़ मेरी नहीं सुन रहा, और दूसरी तरफ ये माला दिल्ली जाने पर अड़ी हुई है।
मैं तो कहता हूँ इसका दिल्ली जाना बिल्कुल कैंसिल कर दो। मेरा इसको वहां भेजने का बिल्कुल मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर क्या करें, बच्चे के सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। अब इस वक्त उसे रोकना ठीक होगा क्या? विप्ला, तुम तो जानती हो कि अखबारों में कैसी कैसी खबरें आती हैं। माला होनहार है, अपनी कला में माहिर है, लेकिन वो हमारी इकलौती बेटी है। अगर वो हमारे साथ रहती तो हमें भी सहारा रहता। तो क्या इस लालच में तुम अपनी इकलौती बेटी की तरक्की को रोक दोगे? हो सकता है कि इस वक्त वो हमारी बात मान जाए, पर क्या उसको ये दर्द जिंदगी भर नहीं रहेगा? अरे भाई, मैं अभी दुविधा में हूँ, और फिर वैसे भी लड़की का मामला है, सोच समझकर फैसला लेना होगा। इसमें सोचने की क्या बात है? माला के साथ और भी तो बच्चे जा रहे हैं वहाँ। दिल्ली में हजारों नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं और सारे बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, मगर क्या? तुम तो हर वक्त चंदर भाई साहब को टोकते रहते हो कि अच्छा नहीं सोचता, हर वक्त बीती बातों के साथ चलता है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं अच्छा सोचते? देखो, ये दोहरापन अच्छा नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि माला को दिल्ली जाने की इजाजत दे दूं? ठीक है, फिर बाद में ये मत कहना कि मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता। देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए दिल को मजबूत करना ही पड़ता है, और फिर माला की शादी के बाद हम लोगों को अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही काटना है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो।